आओ जी 17 क्वेश्चन करने जा रहे हैं। अब हम आ गए किस पे, 3 मार्कर वाले क्वेश्चंस पे, जो कि 17, 18, 19, 20 पार्ट ए में से है। क्वेश्चन नंबर 31, 32 पार्ट बी में से है। क्लियर है? आओ शुरू करें। कह रहा है आर एक पार्टनर है जिसको फर्म ने अपॉइंट किया है डिसोल्यूशन के प्रोसेस के लिए, उसे हमने देनी है रेम्यूनरेशन। उसकी एंट्री क्या होगी? उसकी एंट्री तो बहुत आसान है, एंट्री होगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू आर्स कैपिटल अकाउंट। अब रेम्यूनरेशन देनी कितनी है उसकी कैलकुलेशन करते हैं। कितनी कैलकुलेशन है पढ़ते हैं ध्यान से एक बार। देखो बेटा फॉर्मेट आप बना लेना, नरेशन आप लिख लेना, मैं आपको सीधा सीधा क्वेश्चन करता चला जाता हूं। 2% देना है टोटल एसेट रियलाइज पे अदर देन कैश पे, और 10% देना है जितना पार्टनर्स को दे रहे हैं। एसेट्स रियलाइज हुई है 1,16,000 की, जिसमें से 8,000 रुपए तो कैश ही था। तो एसेट्स कितने की रियलाइज हुई है? एसेट्स रियलाइज हुई है 1,16 में से 8 गए तो 1,08,000 पे 2% कमीशन देंगे। तो करना एक बार, 1,08,000 का 2% कितना होता है? 1,08,000 का 2% कितना होता है? 2,160। और 10% कमीशन देनी है जितना हम पार्टनर्स को दे रहे हैं। जितना पार्टनर्स को कितना दे रहे हैं? 1,16 की एसेट्स बिकी हमारी, लायबिलिटीज को पे कर दिया 31,340, उसका 10% हमें कमीशन देनी है। तो बताना कितना हो गया? 1,16,000 में से 31,340 गए, उसका 10% निकाल लो, 8,466, उसमें 2160 ऐड कर लो, 10,626। तो रियलाइजेशन टू आर कैपिटल 10,626, 10,626, बस खत्म। इतना सही क्वेश्चन था ये। आओ 18 क्वेश्चन पे आओ। क्या कहता है 18 क्वेश्चन? ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये डेथ का वो पार्ट है सेक्शन 37 वाला, जब डेथ के बाद भी हम उसके अकाउंट को सेटल नहीं करते और उसके पैसे से बिजनेस करते रहते हैं। क्या था उस केस में सेक्शन 37 में कि 6% दे दो उसका ब्याज, या प्रॉफिट का प्रोपोर्शनेट दे दो उसके कैपिटल पे, विच एवर इज हायर पार्टनर घर ले जाएगा। पढ़ो क्या कहता है। एबीसी पार्टनर है 2:1 के, 1 जुलाई को सी की डेथ हो गई। एबीसी के सारे एडजस्टमेंट करने के बाद जो कैपिटल है वो 74,000, 63,750 और 42,250 रुपए है। ए और बी ने बिजनेस को कैरी करते रहे 6 महीने तक विदाउट सेटलिंग द सी के अकाउंट को, सी के अकाउंट को सेटल किए बिना। ठीक है जी। इस 6 मंथ में जो फर्म ने प्रॉफिट कमाया वो कमाया 20,500 रुपए। कितना कमाया? 20,500 रुपए। वो कहता है सेक्शन 37 के हिसाब से बताओ कि सी के एग्जीक्यूटिव को कितने पैसे मिलेंगे। देखो पहले बताओ 18 क्वेश्चन में सी का कैपिटल कितना है? सी का कैपिटल है 42,250 रुपए, 42,250 रुपीज पे 6% ब्याज 6 महीने के लिए ये लेगा। या फर्म ने कितने पैसे कमाए? 20,500 रुपए कमाए, डिवाइडेड बाय टोटल कैपिटल मल्टीप्लाई बाय कैपिटल ऑफ डिजीज पार्टनर। तो 20,500 रुपए का प्रॉफिट है कितनी कैपिटल पे? करना जरा ऐड करना, 63,750, 74,000 करो, ऐड करो, 73,000 करो सबसे पहले, 74 है, प्लस 63,750 प्लस 42,250, 42,250 कितना हो गया? 1,80,000। इसमें डिजीज पार्टनर का कैपिटल कितना है? 42,250। करना, सॉल्व करना ऐसे, 20,500 डिवाइडेड बाय 1,80,000 इनटू में 42,250, 42,250 4,812 और 42,250 का 6% 6 महीने के लिए कितना होगा बताओ? कितना आएगा? 6 महीने के लिए ये आएगा 1,267 रुपीज 50 पैसा। तो कौन सा देंगे? विच एवर इज हायर। तो सी कितने पैसे ले जाएगा? सी के एग्जीक्यूटिव को हम कितनी पेमेंट करा देंगे? 4,812 रुपीज। कौन सा सेक्शन है? सेक्शन 37। 42,250 पे 6% का ब्याज, या फिर जितना प्रॉफिट कमाया है कुल कैपिटल पे जिसमें से डिजीज पार्टनर की कैपिटल कितनी है, उस बेसिस पे हम क्या कर लेंगे? इसको सॉल्व कर लेंगे। किसी को कोई डाउट यहां तक बेटा? पक्का क्लियर है?
ठीक है, 18 क्वेश्चन के और वाले पार्ट पे आ जाओ, क्या कह रहा है पढ़ते हैं ध्यान से। 18th का और पार्ट क्या कह रहा है, पढ़ो। ए और के पार्टनर है इक्वल के, एस नया पार्टनर आ गया इक्वल शेयर के लिए। गुडविल को वैल्यू किया गया है 4 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। ठीक है जी, आपके पास बैलेंस शीट गिवन है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 12% है, एवरेज प्रॉफिट पिछले 4 साल में कितना है, 30,000 रुपए। ठीक है जी, गुडविल निकाल के दिखानी है। गुडविल का फॉर्मूला क्या होता है बताओ, कौन से मेथड से निकाल दी है, सुपर प्रॉफिट मेथड से। तो गुडविल इज इक्वल्स टू सुपर प्रॉफिट इनटू में नंबर ऑफ ईयर परचेज। 3 नंबर का क्वेश्चन है तो पूरा करेंगे। सुपर प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू में आरआर। अब कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकालेंगे, देखते हैं। कैपिटल एम्प्लॉयड बैलेंस शीट गिवन है, तो पार्टनर्स कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस माइनस कोई एक्यूमुलेटेड लॉस नहीं, कुछ नहीं पड़ा। तो कैपिटल हो गई 140, रिजर्व एंड सरप्लस में हो गए 20,000, तो 1,60,000 रुपए। कितनी रिटर्न है, 1,60,000 रुपए पे 12% की रिटर्न है। तो मेरा नॉर्मल प्रॉफिट कितना है बताओ एक बार, करना है एक बार। 1,60,000 का 12% 19,200, और एक्चुअल प्रॉफिट मेरा कितना है 30,000 रुपए। कितना एक्चुअल प्रॉफिट मेरा 30,000, तो 30,000 में से 19,200 रुपए चले गए, तो कितने बच गए 10,800। 10,800 का प्रॉफिट होगा मेरे को कितने साल तक, क्या लिखा है 4 ईयर परचेज। कितना 4 ईयर परचेज 3200, 43,200 गुडविल आ गई। 43,200 रुपए की आ गई बेटा गुडविल आ गई। चेक कर लो आंसर क्या यही है, 43,200 आंसर आ रहा है क्या सभी का। ठीक है जी, 19 क्वेश्चन पे आ गया हम। बी लिमिटेड टू कवर कर रही है एसेट 40 लाख की, लायबिलिटी 6.5 लाख की। बी लिमिटेड इशू कर रही है 30,000 डिवेंचर 100 रुपए वाले 10% डिस्काउंट पे, जो कि रिडीम होंगे कितने पे 5% प्रीमियम पे। साथ में क्या दे रहे हैं हम उसे क्या दे रहे हैं साथ में हम उसको 5 लाख रुपए का चेक दे रहे हैं। एंट्री करके दिखाओ। सबसे पहले बताओ किसकी बुक्स में एंट्री होगी, इन द बुक्स ऑफ बी लिमिटेड। क्या खरीद रहे हैं हम, एसेट्स खरीद रहे हैं, तो एंट्री होगी एसेट्स अकाउंट डेबिट, लाइन छोड़ देते हैं शायद गुडविल आ जाए, टू लायबिलिटी अकाउंट। एसेट कितने की ले रहे हैं, एसेट ले रहे हैं 40 लाख रुपए की, लायबिलिटी कितने की ले रहे हैं 6.5 लाख की। टू वेंडर को कितने पैसे देने हैं, जी लिमिटेड। जी लिमिटेड कौन है, वेंडर कंपनी। वेंडर कंपनी को कितने की पेमेंट कर रहे हैं, वेंडर गिवन नहीं है कितने की पेमेंट कर रहे हैं, तो हिसाब लगाना पड़ेगा। 30,000 डिवेंचर दे रहे हैं, 100 वाला 10% डिस्काउंट पे, मतलब 90 रुपए में, प्लस 5 लाख रुपए का चेक भी तो दे रहे हैं उसे हम। तो कितने की पेमेंट करा दी, 9 3 27, 270, 2 लाख नहीं 27 लाख और 5 लाख कितने होते हैं, कितने 27 और 5 32 लाख रुपए हो गए। तो 40 लाख की एसेट ली, तो यहां से ऊपर क्या निकल आएगा, गुडविल अकाउंट डेबिट हो जाएगी। कितने की गुडविल आएगी बताओ, करो 32 और 6 38, 1.5 लाख रुपए की गुडविल आ गई। गुडविल कितने की आ गई बेटा, यहाँ पे 1.5 लाख की क्या आ गई, गुडविल आ गई। यहां तक किसी को कोई डाउट, चलो आगे। अब एंट्री करनी है डिबेंचर को इशू करने की, तो बहुत आसान है। 100 का डिबेंचर 90 में इशू कर रहे हैं, रिडीम करेंगे 5% प्रीमियम पे, तो बहुत आसान है। जी लिमिटेड डेबिट टू बैंक अकाउंट, पहले तो 5 लाख का उसको चेक दे दो यार, खत्म करो। अगली एंट्री क्या लिखोगे, जी लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू, सस्ता दे रहे हो तो क्या लिखोगे, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर डेबिट। भविष्य में लॉस होगा तो क्या लिखोगे, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट। टू क्या लिखोगे, कौन सा डिबेंचर है, टू 8% डिबेंचर अकाउंट, और साथ में क्या लिखोगे, टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। तो इसके सामने क्या आएगा, जी के सामने क्या आएगा बोलो, जी लिमिटेड के 32 में से 5 दे दिए तो कितने रह गए, 27 लाख रुपए रह गए। 30,000 डिबेंचर कितना सस्ता दे रहे हैं, 10 रुपए का सस्ता। 30,000 डिबेंचर को भविष्य में कितने का नुकसान होने वाला है, 5 रुपए का।
30,000 डिबेंचर के सामने क्या आती है हमेशा फेस वैल्यू, और 30,000 डिबेंचर पे 5 रुपए ऊपर दे दिए। ये हो गए आपके 3 लाख रुपए, ये हो गए आपके 1.5 लाख रुपए, ये हो गए आपके 30 लाख रुपए, और ये हो गए आपके 1.5 लाख रुपए। बताओ यहाँ पे किसी को कोई डाउट? लास्ट काम आप अपनी मर्जी से करके आओगे, ये जो डिस्काउंट और लॉस है उसे राइट ऑफ करके आओगे। क्या लिखोगे? स्टेटमेंट ऑफ P&L डेबिट 4.5 लाख टू डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट, और 2 लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट। कितना कितना? 3 लाख, और ये कितना है? 1.5 लाख। कोई डाउट इसमें किसी को? इन 3 एंट्रीज 4 एंट्रीज में किसी को डाउट है क्या बेटा? क्लियर है? ये बिल्कुल फ्री के नंबर है, ये टॉपिक हम कितनी बार क्लास में कवर अप कर चुके हैं। ठीक है, ठीक है जी। बट एक छोटी सी कैलकुलेशन गलती होगी हमसे, ये जो 1.5 लाख रुपए ऊपर नहीं बच रहा है, 1.5 लाख रुपए कहां बच रहा है? नीचे बच रहा है, नीचे। तो क्या लिखेंगे? टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट 1.5 लाख रुपए लिख देंगे। ठीक है, एक छोटी सी गलती हो गई हमसे कि ऊपर की बजाय नीचे आ रहा था, ठीक कर लेना आप। ठीक है, आओ जी 19 के और पार्ट पे आ जाओ। क्या कह रहा है पढ़ो ध्यान से। एक कंपनी ने 8,000 शेयर फॉरफिट किए 10 रुपए वाले, 8 कॉल्ड अप है जिसमें 1 रुपए क्या है? प्रीमियम है। ठीक है जी, 6 रुपए हमें मिले हुए हैं, 6 का मतलब 5 ही मिले होंगे। ठीक है, इन शेयर को फॉरफिट कर दें तो एंट्री क्या होगी? शेयर कैपिटल टू शेयर फॉरफिचर टू कॉल इन अरियर। कितने शेयर है? 8,000 शेयर है। कितने? 8 कॉल्ड अप है जिसमें एक प्रीमियम है, तो 7 ही कॉल्ड अप होंगे। 8,000 लोगों से कितने रुपए मिले हैं? 6 रुपए मिले हैं, मतलब 5 ही मिले होंगे क्योंकि 1 रुपए तो प्रीमियम का है। इसका मतलब 8,000 लोगों से 2 रुपए नहीं मिले। 8 7 जा बोलो 56, 8 5 जा 40, और 8 2 जा 16। वो कह रहा है इसमें से हमने 5,000 शेयर रीइश्यू कर दिए, 5,000 शेयर रीइश्यू कर दिए। कितने रुपए में रीइश्यू करे हमने? अच्छा, कितने का मान के देंगे? 7 रुपए का मान के देंगे। पहले जितना सिर्फ 2 रुपए में रीइश्यू करेंगे क्योंकि 5 रुपए तो हमने हड़प ही रखे हैं, तो 5 रुपए जितना डिस्काउंट दिया जा सकता है। तो कितना हो गया? 10,000, 25,000 और 35,000। तो कैपिटल रिजर्व में कुछ बचेगा ही नहीं। 56,000 रुपीज के 8 रुपए था, 1 रुपए प्रीमियम, तो इसके सामने हमेशा क्या आती है? फेस वैल्यू अप टू कॉल्ड अप। क्या आएगी बोलो बेटा? फेस वैल्यू अप टू कॉल्ड अप। और ये कितना हो गया? 6 रुपए मिले थे, 1 रुपए प्रीमियम के, प्रीमियम का पैसा फॉरफिट नहीं होता, तो कितना हो गया? 40,000। फिर कितना हो गया? कॉल इन अरियर में कितना आ गया? 8,000 इंटू 2 कितने हो गए? 16,000 रुपए हो गए। कितने हो गए बेटा? 16,000। नेक्स्ट, कितने पैसे मिले हैं हमें? 5,000 लोगों से 2 रुपए मिले हैं, तो कितने हो गए बेटा? 10,000। और मैक्सिमम डिस्काउंट कितना दे सकते थे? 5 रुपए का ही 7 का शेयर मान के देना था, 5 रुपए जितना डिस्काउंट दे सकते हो, तो 2 रुपए का डिस्काउंट हो गया, बात खत्म हो गई। सिंपल सा क्वेश्चन था ये। चले आगे। ठीक है जी, कहता है 20th क्वेश्चन, ध्यान से पढ़ते हैं। बैट कैट रैट एक पार्टनर है 532 के। कैट रिटायर हो गई फर्म से, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व में 4 लाख पड़ा था, इन्वेस्टमेंट बढ़ी है बैलेंस शीट में 4 लाख की, रिजर्व कितने का पड़ा है? 1 लाख का। मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट हो गई 4,80,000 की। कितने की होगी? 4 लाख। ओ भाई बल्ले बल्ले हो गई, 4 लाख की चीज 480 की हो गई, फायदा हो गया। तो पहली एंट्री क्या होगी? इन्वेस्टमेंट को बढ़ा देंगे, एंट्री होगी इन्वेस्टमेंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, फायदा हो गया 80,000 रुपए का। और जितना भी रिजर्व पड़ा है उठा के बांट दो। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व डेबिट किस में बांट दोगे? बैट में, कैट में और रैट में। कौन सी रेशियो में? ओल्ड रेशियो 532 में। रिजर्व पड़ा कितने का था? 1 लाख रुपए का रिजर्व पड़ा था, तो 50 इसको मिल जाएगा, 30 इसको मिल जाएगा और 20 इसको मिल जाएगा। ये था इसका फर्स्ट पार्ट। ये कौन सा था इसका? फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट, इन्वेस्टमेंट रह गई 380 की। कितने की रह गई? 380 की, तो 20,000 का लॉस हो गया। तो क्या करेंगे? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व था 1 लाख का, इन्वेस्टमेंट का नुकसान हो गया 20,000 का। कैसे हुआ? 4 लाख की चीज 380 की रहेगी, तो 20 का नुकसान। बचा हुआ बैट में, कैट में और रैट में बांट देंगे हम। कौन सी रेशियो में? 5:3:2 में। और बचा कितना है? लाख रुपए में से 20 का नुकसान हो गया, तो 80 का बचा। 80,000 रुपए को बांट दो, 40,000, 24,000 और 16,000 रुपए। दैट्स इट। थर्ड पार्ट पे आ जाओ बेटा। किस पे आ जाओ? थर्ड पार्ट पे। इन्वेस्टमेंट रह गई 290 की। कितने की रह गई इन्वेस्टमेंट? 290 की। तो भाई साहब
1,10,000 रुपए का लॉस हो गया है ना, और रिजर्व भी कितना पड़ा है 1 लाख का, तो क्या करेंगे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व पूरा 1 लाख यूज करेंगे, रीवैल्यूएशन को दुख सुनाएंगे 10 का, और इन्वेस्टमेंट को कितने से कम कर देंगे 1,10,000 से। क्यों किया 10 से, क्योंकि 4 लाख की चीज कितने की रह गई थी 2,90,000 की, और बाद में जो रिवैल्यूएशन का लॉस आया है वो किस में बांट देंगे, बैट डेबिट, कैट डेबिट, रेड डेबिट टू रीवैल्यूएशन का लॉस बांट लेंगे। 10,000 का लॉस, कितने का लॉस है 10,000 का, कैसे बटेगा 5,000, 3,000 और 2,000 में, और यहाँ जो 80,000 का प्रॉफिट था वो पार्टनर्स में बांट दिया जाएगा। बहुत सिंपल था ये तो एक आसान क्वेश्चन था। ठीक है जी, हमने पार्ट ए में से अपने 3 मार्क करके चारों क्वेश्चन कवर कर लिए। आओ अब हम क्या शुरू करें पार्ट बी के। 30 हम आ गए क्वेश्चन नंबर 31 पे। किस पे आ गए बेटा क्वेश्चन नंबर 31 पे। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, हेड और सब हेड बताने हैं। आपके पास बोर्ड पे मैं लिख नहीं रहा, मैं डिक्टेट कर देता हूँ, आंसर आपके पास आ रहे हैं। फर्नीचर फिक्चर क्या है, नॉन करंट एसेट्स में पीपीई, प्लांट प्रॉपर्टी इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसेट्स में जाता है। एडवांस पेड टू कॉन्ट्रैक्टर, ये कहा जाएगा नॉन करंट एसेट्स, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस में चला जाएगा। अक्रूड इनकम, करंट एसेट्स, अदर करंट एसेट्स, लोन रीपेबल ऑन डिमांड, करंट लायबिलिटी, शॉर्ट टर्म बोरिंग्स, अर्न लीव, एम्प्लॉई अर्न लीव पेबल ऑन रिटायरमेंट, रिटायरमेंट में देनी है, तो नॉन करंट लायबिलिटी, लॉन्ग टर्म प्रोविजन, आज तो नहीं देना ना, तब देना है तब देंगे। एम्प्लॉई अर्न लीव एनकैशमेंट, करंट लायबिलिटी, शॉर्ट टर्म प्रोविजन, ये जो अर्न लीव एनकैशमेंट्स है जिसमें चली जाती है करंट लायबिलिटीज की शॉर्ट टर्म प्रोविजन में। ये कौन सा क्वेश्चन नंबर था 31। आओ जी हम कौन सा क्वेश्चन करने जा रहे हैं 32। पैरेटिव है, कुछ क्वेश्चन मार्क्स है आपको बताने हैं। पिछले साल हमारा रेवेन्यू 16 लाख था, अब कितना हो गया 20 लाख, 4 लाख का चेंज 25%। आंसर आपके सामने आ रहा है बेटा, बहुत सिंपल सा है, आप आराम से कवर अप कर लोगे, इसमें कुछ भी नहीं है, मुझे बताने लायक नहीं है क्वेश्चन, आप कर सकते हो आराम से, आपके सामने आंसर की आ रही है। फिर भी कोई डाउट है तो क्लास में डिस्कस कर ही लेंगे इस क्वेश्चन को, ठीक है।